सोग, अहम इमारतों पर कौमी परचम से निगू। कोयटा शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, धमाके का मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। तमाम 131 शहदा सपुर्द खाक, 5 शदीद जख्मी, कराची मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म नासिरुल मुल्क कोयटा रवाना, शहीद सिराज रईसानी के खानदान से ताज़ियत करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात के अलावा अमन अमान से मुतल्लिक इजलास की सदारत भी करेंगे। इमरान खान भी कुछ देर में कोयटा रवाना होंगे। आर्मी चीफ ने सिराज रईसानी को पाकिस्तान का सिपाही करार दे दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा की सिराज रईसानी की नमाज जनाजा में शिरकत, अहले खाना से इजहार ताजियत, अस्पताल में जख्मियों की भी अयादत की। कहते हैं दुश्मन का जुर्रतमंदी से मुकाबला करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में इंतखाबी जलसों में बम धमाकों की शदीद मजम्मत, मुतासरा खानदानों और हुकूमत पाकिस्तान से इजहार अफसोस। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की हिमायत। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब पावर कंपनी करप्शन केस में पेश होंगे। नवाज शरीफ को जेल में बेड भी नहीं फराहम किया गया, जमीन पर सोए, वॉशरूम भी इंतहाई गलीज, अखबार भी पढ़ने को न मिला। हिंदुस्तान टाइम्स का दावा, हुसैन नवाज ने भी नाकाफी सहूलियात का ट्वीट कर दिया, कहा बुनियादी हुकूक का रोकना तशद्दुद है। नवाज शरीफ, मरियम और सफ्तर अलग अलग बैठकों में कैद, एक दूसरे को नहीं मिल सकते। बाहमी मुलाकात की सूरत में जेल एहलकार साथ होंगे। घर से आया खाना सिक्योरिटी क्लियरेंस पर दिया जाएगा। बाप बेटी को कैदियों वाली वर्दी पहना दी गई। दहशतगर्दी के वाकयात के बावजूद मुल्क भर में सियासी गहमागहमी अरूज पर। तहरीक इंसाफ का आज सियालकोट, जंग, फैसलाबाद में जलसा। बिलावल भुट्टो बरखेला में न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं, निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। निगरान वज़ीर आला हसन अस्करी कहते हैं शफाफ इंतखाबात कराने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रावलपिंडी में डकैती के दौरान फायरिंग से शहरी जां बहक, डाकुओं ने उमर अली को सर में गोली मारी और फरार हो गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नारोवाल में मसीहाओं की बेहसी, जजगी के लिए आई खातून को दाखिल करने से इनकार, लेबर रूम से धक्के देकर निकाल दिया गया। खातून इमरजेंसी के पास ही 2 बच्चियों को जन्म दे दिया। अमन, बिजली, पानी, रोजगार, सेहत, ज़राअत, सड़क या फिर कुछ और, आपकी नजर में मुल्क का सबसे बड़ा मसला है क्या? आप वोट तो देंगे मगर किस मसले के हल के लिए? 24 न्यूज को 10 सेकंड्स की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप करें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार, मरी में भी बादल बरस पड़े। जापान के 31 शहरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद 209 हो गई। 50 अफराद लापता, हलाकतों में इजाफे का खदशा। फलस्तीनी तंजीम हमास और इसराइल में जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। गुज़श्ता रोज इसराइली फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद हो गए थे। इसराइल पर भी रॉकेट बारी से 3 इसराइली जख्मी हो गए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 का सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आता जो 2020 में उन्हें शिकस्त दे सके। आपको बताएंगे नारोवाल के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स की बेहिसी, डिलीवरी के लिए आने वाली खातून को दाखिल करने से ही इनकार कर दिया। खातून को लेबर रूम से धक्के देकर निकाल दिया। खातून नायला ने अस्पताल के बाहर ही 2 बच्चियों को जन्म दे दिया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया नारोवाल में डॉक्टर्स की ये बेहिसी देखने में आई जब एक खातून को दाखिल करने से इनकार कर दिया और खातून ने लेबर रूम से धक्के उसे बाहर निकाल दिया गया और लेबर रूम के बाहर ही उसने 2 बच्चियों को जन्म दिया। मजलूम खातून
उसने अस्पताल के बाहर ही 2 बच्चियों को जन्म दिया और डॉक्टर्स ने उसे दाखिल करने में बेहिसी दिखाई। नारोवाल में यह वाकया पेश आया है, जहां लेडी डॉक्टर्स की बेहिसी का शिकार हुई यह खातून और 2 बच्चियों को उसने अस्पताल के बाहर ही जन्म दे दिया। हामला खातून को लेबर रूम से धक्के मारकर निकाला गया और उसे वहां पर दाखिला नहीं दिया गया, उसे एडमिट नहीं किया गया। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद बात करेंगे। यासिर, इस बेहिसी पर अस्पताल इंतजामिया क्या बताती है? जी बिल्कुल जी, ये नारोवाल सरकारी अस्पताल में बेहिसी की इंतहा हुई है। बेहिसी की इंतहा हुई। नारोवाल के नवाही को बदमली की राशि महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई। महिला का खून की कमी की वजह से डॉक्टर ने कह दिया कि इसको प्राइवेट अस्पताल में लाहौर ला गए, जिसकी वजह से नाना को धक्के मारकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। नाना ने इमरजेंसी के बाहर 2 बच्चों को अस्पताल के बाहर इमरजेंसी में 2 बच्चों को जन्म दे दिया। कुतुम को जो इमरजेंसी के बाहर जो वाहिकीन आए हुए थे, उन्होंने अपनी चादर से पर्दा करके डिलीवरी करवा दी। अस्पताल के हमले में सबूत मिटाने के लिए डिलीवरी वाली जगह से उनको भी साफ कर दिया। डिलीवरी के बाद औरत को अस्पताल में दाखिल भी कर लिया गया। नाना के वाहिकीन का कहना था कि हमने अस्पताल के अमले और डॉक्टर की बहुत मिन्नत साजिश की, लेकिन डॉक्टर को हम पर तंज न आया। दूसरी तरफ जब हमने एमएस से मौका लिया तो एमएस का कहना था कि मैं सारा जो वाकया है मेरे इल्म में आ गया है, इंशाल्लाह इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसको इंशाल्लाह जरूर सजा दी जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया यासिर अरफात, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी में डकैती के दौरान फायरिंग से शहरी जाँ बहक हो गया। फायरिंग का वाकया खन्ना रोड पर पेश आया। सईद उमेर अली शाह ने डाकुओं से मज़ाहमत की थी। रावलपिंडी में डाकुओं ने उमेर को सर में गोली मारी और फरार हो गए। मजीद हम बात करेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी का इलाका है खन्ना पुल, जहां पर डकैती की वारदात हुई और डकैती की वारदात के दौरान सैयद उमेर अली शाह की जानिब से मज़ामत की गई और मज़ामत करने पर डाकू की जानिब से फायरिंग की गई, जो उमेर के सर में गोली लगी और मौके पर ही जाँ बहक हो गया और लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और जबकि अब तक FIR दर्ज नहीं हुई, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और लाश को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और लाहौर से आपको खबर दें कि इलाके कहाना में रूही नाले से 30 साला शख्स की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मरने वाले के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। पुलिस ने फ्रांसिक टीम को भी बुला लिया है। मजीद हम बात करेंगे 24 न्यूज की नुमाइंदा ईशा खान से। ईशा खान, इब्तदाई तहकीकात में क्या बात सामने आई है? जी बिल्कुल, ये काना के इलाके में रूही नाले से शख्स की लाश बरामद हुई है, 30 साला शख्स की, लेकिन अभी तक इसकी शनाख्त नहीं उसकी। तमाम उसके चेहरे पर, जिस्म पर पुलिस का कहना है कि तशद्दुद के काफी ज्यादा निशानात मौजूद हैं और चेहरे से जो है वो खून भी निकल रहा है। ताहम इसकी लाश को जो है वो वहां से जो है वो जी बहुत शुक्रिया ईशा, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हमें अपडेट कर रही थी। और यहाँ पर आपको मस्तूंग, पेशावर और बनू धमाकों के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम से नगू रखा गया है। बलोचिस्तान में बेशतर सियासी जमातों के इंतखाबी दफातर भी आज बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्की कोयटा में CMH आमद मस्तूक धमाके में जख्मी होने वालों की इयादत की। चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी वज़ीर आला बलोचिस्तान भी निगरान वज़ीर आज़म के हमरा हैं। निगरान वज़ीर आज़म के शहीद सराज रईसानी के खानदान से भी ताज़ियत करेंगे। मजीद हम जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान सईद से। रिजवान सईद, क्या मसरूफियात रहेगी निगरान वज़ीर आज़म की? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म नासिर मुल्क कोयटा पहुंच चुके हैं और अपनी आमद के साथ ही उन्होंने पहला दौरा जो है वो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल का किया, जहां पर उन्होंने सानिया मस्तूम के जख्मियों की इयादत की। इस मौका पर गवर्नर बलूचिस्तान, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान भी उनके हमरा थे, जबकि चेयरमैन सेनेट टीम के हमरा थे। इस मौका पर उन्होंने जख्मियों की इयादत की। इस वक्त बताया जा रहा है कि निगरान वो CMH से निकल चुके हैं और सारावान हाउस पहुंच रहे हैं, जहां पर वो नवाब सिराज खान रईसानी के अहले खाना के हमरा जो है वो उनकी फातिहा ख्वानी करेंगे और मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। इस मौका पर हम देख रहे हैं कि सारावान हाउस के इर्द गिर्द की जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई सख्त कर दी गई है। मीडिया को भी लिमिटेड एरिया में रखा गया, आगे जाने की इजाजत दी जा रही। सिक्योरिटी थ्रेट्स की बुनियाद पर जो है
वो हम देख रहे हैं कि आप फ्रंटियर फोर्स, पुलिस और लेडीज तैनात हैं और किसी किस्म की भी नकलो अमल की इजाजत नहीं दी जा रही। जी बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। सानेहा मस्तूम के 2 किरदार पकड़े गए। सिक्योरिटी इदारों ने खुदकुश बमबार के मुबैना सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए आर्मी चीफ ने सिराज रईसानी को पाकिस्तान का सिपाही करार दे दिया। सिक्योरिटी इदारों ने सानेहा मस्तूम के मुबैना खुदकुश हमला आवर के 2 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए हैं। जराये के मुताबिक खुदकुश हमला आवर धमाके से 2 रोज पहले अफगानिस्तान से चागी पहुंचा, जहां सहूलतकारों ने उसे अपने पास ठहराया। जराये के मुताबिक सिराज रईसानी के जलसे में मुबैना दहशतगर्द पहली सफ में बैठा था। सहूलतकारों से इस हवाले में तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब सानिया मस्तूम में शहीद नवाबजादा सिराज रईसानी की नमाज जनाजा मूसा स्टेडियम में अदा करने के बाद उनकी तदफीन आबाई कब्रिस्तान में कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निगरान वजीर आला बलोचिस्तान अलाउद्दीन मरी, साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी, नवाबजादा लश्करी रईसानी और दीगर अमायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर कमांडर सदर इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा, IGFC मेजर जनरल नदीम अंजुम, सूबाई वज़राए चीफ सेक्रेटरी, IG बलोचिस्तान, पुलिस और दीगर सिविल हुकाम भी मौजूद थे। नमाज़ी जनाजा के बाद आर्मी चीफ ने सिराज रईसानी के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए सिराज रईसानी को पाकिस्तान का सिपाही करार दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, हमने एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी खो दिया है, जिसे हमेशा पाकिस्तान के लिए खिदमात के हवाले से याद रखा जाएगा। सानिया मस्तूम में शहीद होने वाले दीगर 128 शहदा की भी तदफीन कर दी गई। कंपनी में गैर कानूनी तकरीरों का मामला, नैब ने शहबाज शरीफ को कल दोबारा तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ को गुज़िश्ता पेशी पर सवालनामा भी दिया गया था। शहबाज शरीफ कल पेश होकर सवालात के जवाब देंगे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे साउथ बट से। साउथ बट आगाह कीजिएगा इस तलबी के हवाले से। बिल्कुल, साबिक वज़ीर पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी केस में बुला रखा है। इससे पहले जब उनको बुलाया था तो उन्होंने जो वजाहत पेश की थी CFO की तकरीर के हवाले से, उसमें नैब टीम खासी मुतमिन नजर नहीं आई। उन्होंने शहबाज शरीफ को उसी दिन एक नोटिस जारी किया और उसमें कहा कि 16 तारीख को नैब की तहकीकाती टीम की रूह सवालनामे के जवाब लेकर नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू आप अपना जवाब यहाँ पर कलम बंद कराए। शहबाज शरीफ को पहले तो रियायत दी गई थी कि आप इलेक्शन के दौरान पेश अगर ना भी हो तो उसके ऊपर नैब जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करेगा, लेकिन बाद में ये जो रिक्वेस्ट थी वो कबूल नहीं की गई और शहबाज शरीफ को दोबारा तलबी का फैसला जो है वो कर लिया गया है। अजरा का ये कहना है कि कल शहबाज शरीफ से पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी की केस में आम सवाल पूछे जाएंगे और सवालनामा जमा कराने के बाद इस तहकीकात को आगे बढ़ाने में मजीद मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया साउद। लंदन में पाकिस्तान की मलकियत करार दिए जाने वाले एवनफील्ड फ्लैट्स जल्द से जल्द बेचने की तैयारी कर ली गई है। प्रॉपर्टी डीलर्स की आमदोरफ्त का सिलसिला भी बढ़ गया है। इन फ्लैट्स को कौन खरीद सकता है, इस सिलसिले में ये रिपोर्ट देखिए। लंदन में शरीफ खानदान की मुतनाज़ा प्रॉपर्टी एवनफील्ड फ्लैट्स बेचने की तैयारी कर ली गई। कल तक जो इसकी मलकियत से इनकारी थे, अब वो प्रॉपर्टी डीलर्स को कह रहे हैं इसे जल्द से जल्द बेच दो या किराए पर चढ़ा दो। ये वही एवनफील्ड फ्लैट्स हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ को 10 बरस और मरियम नवाज को 7 बरस कैद बामुशक्कत हुई। कोर्ट ने हुकूमत को कहा है कि उन्हें जब्त कर ले, ये पाकिस्तान की जायदाद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बरतानवी हुकूमत से कहा है कि वो इन फ्लैट्स की जब्तगी के लिए मदद फराहम करे, मगर अब तक इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं होगी भी या नहीं, मगर ये तय है फ्लैट्स किसी भी वक्त बिक सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स का फ्लैट में आना जाना बढ़ गया है। पाकिस्तान के असासों की खैर हो। उधर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर से अडियाला जेल में वजीर आजम की वालिदा शमीम अख्तर, शहबाज शरीफ और उनके खानदान के दीगर अफराद ने मुलाकात की है। मुलाकात में जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। वालिदा बेगम शमीम अख्तर नवाज शरीफ को गले लगाकर आबदीदा हो गईं। वालिदा ने नवाज शरीफ को जाए नमाज, नमाजी टोपी, तस्बीह और कुरान पाक भी दिया। नवाज शरीफ को जेल में बेड भी फराहम नहीं किया गया, वो जमीन पर सोए। वॉशरूम भी इतना इंतहाई गलीज था कि इसके बारे में उनके बेटे हुसैन नवाज ने भी ट्विटर में अपने पैगाम में लिख दिया। अखबार भी पढ़ने को ना मिला। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक साबिक वजीर आजम की अडियाला जेल में कैद के बारे में और क्या क्या उन्होंने बताया, इस रिपोर्ट में जानिए।
भारत के सबसे बड़े अखबार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अडयाला जेल में कैद के हवाले से रिपोर्ट शाया की है। हिंदुस्तान टाइम्स ने नवाज शरीफ की लीगल टीम के एक वकील साद हाशमी के हवाले से लिखा है कि उन्होंने बताया नवाज शरीफ को जेल में नाकाफी सहूलियात फराहम की गई हैं, हत्ता के आराम करने के लिए बेड भी फराहम नहीं किया गया। वो जमीन पर सोते हैं, शदीद गर्मी में एयर कंडीशनर भी नहीं है, गुसल खाना भी इंतहाई गलीज है, अखबार भी फराहम नहीं किया जाता। साद हाशमी ने बताया कि वो जेल में नवाज शरीफ से हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए दस्तखत कराने के लिए गए थे। उन्हें मुलाकात के लिए सिर्फ 5 मिनट फराहम किए गए। लीगल टीम को मरियम से मिलने नहीं दिया गया, सिर्फ एक वकील अमजद परवेज को मुलाकात की इजाजत मिली। नवाज शरीफ को जेल में मिलने वाली सहूलियात के बारे में हुसैन नवाज ने भी ट्वीट किया है। साबिक वजीर आजम के साहबजादे लिखते हैं कि उनके वालिद को बिस्तर फराहम नहीं किया गया, गुसल खाने की गलाजत का भी जिक्र किया है। कहते हैं ये तो इंसान के बुनियादी हुकूक हैं जिन्हें रोकना तशद्दुद है। एनए 197 2 उम्मीदवारों के लिए पुरकशिश बन गया है। पीपल्स पार्टी के एहसानुर रहमान मजारी और मुत्तहिदा मजलिस अमल के शमशीर अली मजारी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। कश्मोर जिला 3 तहसीलों कंथकोट, कश्मोर और तनगवानी पर मुश्तमिल है। यहाँ मसाइल तो बहुत है, मगर इस हल्के के अवाम का सबसे बड़ा मुतालबा है यूनिवर्सिटी का कयाम और गैस फील्ड में मकामी अफराद की नौकरियाँ। जिला कश्मीर में कई उम्मीदवारों को हल्के की आवाम के सख्त सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है और हल्के की आवाम पिछले नुमाइंदगान से नाला भी दिखाई देती है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी गैस कंपनी है, लेकिन यहाँ पे मकामी लोगों को कोई 1% भी मकामी लोग नहीं है, वो भी बाहर के लोग हैं। मकामी लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ना स्कूल का निज़ाम है, ना कॉलेज का निज़ाम है, ना हेल्थ का निज़ाम है, ना वाटर पानी का निज़ाम है। इंशाअल्लाह हम वोट उसी को देंगे जो हम यूनिवर्सिटी बना के देंगे। ये हमारा दरीना मुतालबा है। यहाँ जैसे कश्मीर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यही वजह है कि इस हल्के की आवाम से जब किसी भी पार्टी का कोई उम्मीदवार वोट मांगने जाता है तो वो जिला कश्मीर के वोटर से यूनिवर्सिटी बनाने और गैस फील्ड में नौकरियां दिलाने का वादा जरूर करता है। अब देखना ये है कि आवाम के ये मुतालबे कौन पूरे करता है। एनए 90 सरगोदा के अवाम मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली हामिद हमीद से शदीद नाराज है। मकामी काउंसिलर भी इस पर फट पड़े। हमारे नुमाइंदे जवार हुसैन काजमी वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी जवार। हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा का इलाका है एनए 90 में, जहां गुज़श्ता 5 सालों की मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ बिल्कुल टूट फूट का शिकार है सड़कें, सीवरेज का नाकस इंतज़ाम है, सड़कों पे पानी खड़ा है। जो यहाँ तामीरात की गई हैं उसमें मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द है। इस इलाके के कौंसलर मेरे साथ मौजूद है लियाकत मेकन, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे 2.5 साल से हम बल्दियाती इंतखाब में कौंसलर हैं। 2.5 साल से 10 साल से MNA हामिद हमीद है। इस कानूनी में वही हालात हैं जो सन 1972 से थे। इसमें जितनी तमीरात एक रोड मदीना कॉलोनी बना है जिसमें सिर्फ रेत का इस्तेमाल हुआ है, आप मौके पे चेक कर सकते हैं, बाकी हालात आपके सामने हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा यहाँ काउंसलर हैं, उनका कहना यह है कि 10 साल से हामिद हमीद यहाँ ज़ेर इक़्तिदार हैं, लेकिन घर के करीब तरीन इलाका होने के बावजूद कभी उनको यहाँ नहीं देखा और इसीलिए यहाँ के हालात इस कदर नाजुक हो चुके हैं कि अहले इलाका शदीद नाला और नाराज गमो गुस्से का शिकार है। और यहाँ जवार हुसैन काज़मी बात शुक्रिया। गुजरावाला के रुख करेंगे जिनके तमाम थानों में SHOs और DSP से इंतखाबात में गैर जानिबदाराना ड्यूटी के लिए हलफ ले लिया गया है। CPO डॉक्टर मोइन मसूद ने तमाम पुलिस अफसरों से हलफ लिया कि वो किसी भी जाती मफादात की खातिर किसी जमात की हिमायत नहीं करेंगे। मजीद तफसीलात क्या है शफकत इमरान से जानते हैं। जी शफकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इतवार के रोज भी देखा जा रहा है कि CPO ऑफिस में तमाम पुलिस अफसरान को तलब किया गया है, SHO साहबान को तलब किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हलफनामा बराए इंतखाबी एहलकार जारी किया गया है उस पर जो है वो एक हलफ लिया गया है और हलफ बावाज़े बुलंद उनसे जो है वो पढ़ कर लिया गया है कि वो इंतखाबात के दौरान बिल्कुल गैर जानबदार रहेंगे और किसी किस्म की किसी अपने जाती मफाद की खातिर किसी भी उम्मीदवार की हमायत नहीं करेंगे, किसी पार्टी की जो है हमायत नहीं करेंगे। और साथ साथ ये भी उसमें दर्ज था जो इलेक्शन रूल्स 2017 के तहत जो है वो ये हलफनामा जारी हुआ, उसमें कहा गया है कि जो अपनी जिम्मेदारियों के दौरान बददियानती बिला खौफ किसी खतरे से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और किसी किस्म की कोई बददियानती नहीं करेंगे, अपनी जाती मफाद के खातिर किसी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, सरकारी फराइज और फैसलों पर किसी किस्म के असरअंदाज नहीं होंगे। तो ये आज पूरे पुलिस अफसरान से DSP साहबान से। ठीक है शफकत इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।
और कराची के इलाके लियाकताबाद में नामालूम अफराद सरगर्म हो गए। MKM पाकिस्तान के खिलाफ बैनर्स आवेजा कर दिए गए। ये बैनर्स किस जमात की जानिब से लगाए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। MKM पाकिस्तान को लालू खेत में पड़ गए लाले। अहले इलाका को पार्टी में हैदराबादियों की लीडरी नामंजूर। MKM पाकिस्तान का गढ़ कहलाने वाले लियाकताबाद में रातों रात MKM पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लगा दिए गए हैं। नामालूम अफराद की जानिब से लगाए गए बैनर्स में हैदराबाद के रिहायशी उम्मीदवार कंवर नवेद जमील नामंजूर के नारे दर्ज हैं। अहले इलाका ने महाजिर दुश्मनी की सियासत को भी किया मुस्तरद। कहते हैं पतंग पर कब्जा हमें मंजूर नहीं। मुत्तहदा के गढ़ लियाकताबाद समेत कराची में जगह जगह मुत्तहदा खिलाफ बैनर्स आवेजा किए गए हैं। कैमरामैन तलब अख्तियार के साथ अली रजा, 24 न्यूज़, कराची। हमारे साथ रहिए।